नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आज हम बात करेंगे कि क्या रूस हथियारों के मामले में अब कंगाल हो रहा है। क्या यूक्रेन के साथ युद्ध का फैसला उसका गलत साबित हो रहा है। क्या यूक्रेन अब शक्तिशाली देश रूस पर भारी पड़ रहा है। ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे क्योंकि अमेरिका की एक रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि अब हथियारों के मामले में रूस कंगाली की कगार पर है और वो मदद मांग रहा है अमेरिका के कट्टर दुश्मन किम जोंग उन से। जी हां, पुतिन ने अब किम जोंग उन से हाथ मिला लिया है और उत्तर कोरिया से हथियारों के लिए मदद की मांग की है। लेकिन दोनों के बीच एक डील भी हुई है, वो डील भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि सोचिए 22 फरवरी 2022 का वो दिन जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया था। रूस एक शक्तिशाली देश, किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े शक्तिशाली देश के सामने छोटा सा यूक्रेन 7 महीने तक इस युद्ध को झेल भी पाएगा। लेकिन हालात अब यह हैं कि रूस के पास अब हथियारों का जो जखीरा है वो लगातार कम हो रहा है। तकरीबन 7 महीने से ये युद्ध जो है वो लगातार जारी है और यूक्रेन को अमेरिका समेत जो नाटो देश हैं उनसे लगातार मदद मिल रही है, हथियार मिल रहे हैं। इस सब के बीच अब हालात ये हो गए हैं कि तमाम जो देश हैं वो जब एकजुट हुए, रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए और 7 महीने तक लगातार रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला किया जाता रहा और अब रूस के पास हथियार खत्म होने शुरू हो चुके हैं। इस सब के बीच अमेरिका की जो रिपोर्ट सामने आई है वो इस बात का दावा करती है कि अब किम जोंग उन से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मदद मांगी है और अब ये जानकारी मिल रही है कि लाखों रॉकेट और गोला बारूद उत्तर कोरिया से रूस खरीदने की तैयारी में है। लेकिन सोचिए, क्या किसी ने सोचा था कि 7 महीने तक यूक्रेन एक छोटा सा देश युद्ध झेल पाएगा। लेकिन अभी भी यूक्रेन लगातार युद्ध का जवाब दे रहा है। लेकिन अब रूस के लिए कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल यह खड़ा हुआ है कि क्या रूस पर अब यह युद्ध भारी पड़ रहा है। क्या छोटे से देश, कमजोर देश यूक्रेन पर हमला करने का पुतिन का फैसला गलत साबित हो रहा है, या फिर पुतिन ये समझने में चूक गए कि जिस देश को यानी यूक्रेन को वो कमजोर समझ रहे हैं, कम शक्तिशाली समझ रहे हैं, उसके साथ रूस के तमाम जो दुश्मन देश थे वो एक साथ एकजुटता के साथ इतने महीनों तक भी साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि नतीजा यह है कि आज की कगार पर वो रूस जो दुनिया भर में हथियारों की सप्लाई करने के लिए जाना जाता है, आज उसके सामने हालात ऐसे हो गए हैं कि वो खुद हथियारों के लिए दूसरे देश के सामने हाथ फैला रहा है। हालांकि इस सब के बीच अब जो उत्तर कोरिया है यानी उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन रूस की इस मजबूरी का फायदा उठाने की फिराक में नजर आ रहे हैं और यह बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच एक डील हुई है। डील क्या हुई है, आइए वो आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिका के साथ रूस की जो टेंशन है उसका फायदा अब उत्तर कोरिया उठा रहा है और यह जानकारी मिल रही है कि रूस के नियंत्रण वाला जो यूक्रेन का दोनबास इलाका है वहां पर निर्माण के लिए अब उत्तर कोरिया ने अपने मजदूरों को भेजने का जो प्रस्ताव है वो रूस को भेज दिया है। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया एकमात्र देश है जिसने रूस और सीरिया के बाद यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेट्स्क की आजादी को मान्यता दी है। तो यूक्रेन के खिलाफ जंग में क्या रूस अब बैकफुट पर दिखने लगा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि बताया जा रहा है कि यूक्रेनी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है तो वहीं जो रूसी सेना है वो तेजी से पीछे हट रही है। यूक्रेन में जो उत्तर पूर्वी यूक्रेन है वहां पर रूस के सैनिकों का गढ़ बताया जा रहा था, यानी पूरी तरीके से उस इलाके को यूक्रेन के उस इलाके को रूस ने अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन जिस तरीके से अब रूसी सैनिक उस गढ़ को छोड़कर भाग चुके हैं उसके बाद यह माना जा रहा है कि क्या यूक्रेन के खिलाफ जंग में अब रूस बैकफुट पर दिखने लगा है। क्योंकि आपको बता दें कि शनिवार को खार्किव प्रांत में तेजी से पीछे हटना रूस की इस लड़ाई में अब तक की सबसे खराब हार थी। इससे पहले मार्च में रूसी सैनिकों को राजधानी कीव से वापस भेज दिया गया था। क्योंकि बड़ी जानकारी यह भी मिल रही है कि उत्तर पूर्वी यूक्रेन के जिस इलाके से रूसी सैनिक भाग खड़े हुए हैं वहां पर गोला बारूद का जो भंडार था, हथियारों का जो भंडार था, उसे छोड़कर रूसी जो सैनिक है वो वहां से लौट गए हैं और यूक्रेन की सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। उसके बाद सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या अब युद्ध में जो रूस है वो घुटनों पर आ गया है और सवाल यह भी कि क्या यूक्रेन के साथ युद्ध का जो पुतिन का फैसला था वो गलत साबित हुआ। इसी तरह तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।